दिस इज विठल पाटिल फ्रॉम मणिपिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीक पूरी तरीके से देखा कि मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज था पूरा वीक। मंडे टू लेके सीधा तरीके से फ्राइडे तक देखा, बैंक निफ्टी एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया। साथ में निफ्टी में भी थोड़ी बहुत हलचल मिली और लास्ट के 2-3 दिनों में आपको ये भी साइडवेज होता हुआ नजर आया। लगभग एक ही रेंज के अंदर 100-125 पॉइंट की निफ्टी की और 200-300 पॉइंट के बैंक निफ्टी के रेंज में ही आपको पूरा मार्केट साइडवेज या फिर घूमता हुआ नजर आया। आगे क्या हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट मंडे मार्केट आउटलुक। कल क्या होगा उस पर डिस्कशन करते हैं। बाकी डीप एनालिसिस हमारे आज के संडे लाइव सेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो अगर कोई लोग और हमारे क्लासेस भी अभी आने वाले हैं, सो जो कोई भी संडे लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहता है या फिर हमारे अपकमिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, डिटेल्स हमने टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है। आप कांटेक्ट करके नए क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट आउटलुक। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मार्केट पूरी तरीके से वीक की कैंडल आपको साइडवेज देखने को मिली। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, मतलब कल से, उसके पहले आपको दो चीजें जानने जरूरी है। एक तो दो पॉजिटिव थिंकिंग है जो मार्केट में कुछ अलग चीजें कर सकती है। दो रिजल्ट है जिसका आपको वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इन चीजों को। जैसे कि इन्फ्लेशन डाटा इंडिया का भी और ग्लोबली देखा जाए तो इन्फ्लेशन डाटा ग्लोबल का भी, यूएस का भी। अगर यूएस इन्फ्लेशन डाटा में कुछ ऐसी बात आती है जो पॉजिटिविटी के सेंटेंस के साथ जाती है, तो वहां से आपको मार्केट में अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। दूसरा एक पॉजिटिव थिंक इज दैट कि एफआई जो कंटिन्यूअसली लास्ट मंथ में सेलिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी सेलिंग रुक गई है, थम गई है। तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है। उसके बेसिस पे इस जिस रेंज में मार्केट खेल रहा है उस रेंज को तोड़ने का ट्राई कर सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी बोथ। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स पे और पर्टिकुलर लेवल्स पे ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा कि ऊपर आपको 17,900 कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस बना है लास्ट वीक में और नीचे 17,800 कॉन्स्टेंटली सपोर्ट। वो एडिशन के हिसाब से भी 17,800 सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है और ऊपर 17,900 के बाद 18,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है। तो यही कुछ रेंज को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो सकता है निफ्टी, अगर पॉजिटिवली कोरिलेट करता है तो। कल आपको इस रेंज के ऊपर या नीचे मिले तो ट्रेड करना है। जैसे एग्जांपल, अगर कल हम छोटा सा गैप डाउन लेके थोड़ा सा नीचे की तरफ आते और इस चेंज को नीचे की तरफ तोड़ते, तो ये जो गैप है इसका वो जो लोअर अपर एंड है, इस एंड से ही ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। 17,750 अभी करंट मार्केट प्राइस है, 17,850 के आसपास। अगर कल गैप डाउन होता है, थोड़ा सा नीचे आता है 17,750, ये बेस्ट एक आपके लिए अच्छा बाइंग मौका रहेगा। 30-40 पॉइंट का ऐसा लगा देना है, ऊपर की तरफ आपको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको बाइंग का मौका मिलेगा तो ऊपर आते हुए 17,890-900 के आसपास पहला टारगेट और उसके ऊपर 17,970 का टारगेट आपको दिखाई दे सकता है, अगर आपको 17,750 के आसपास मिले तो। 17,800 के नीचे जाता है तो डरने की जरूरत नहीं, इमीडिएट आपको सपोर्ट 17,750 के आसपास मिल जाएगा। अगर हम फ्लैट खुल जाते हैं तो भी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा 17,800 के आसपास ही बाय करो और 17,750 तो बेस्ट लेवल है ही बाय के लिए। उससे नीचे स्पीडी 25-30 पॉइंट का आपको ऐसा लेना पड़ेगा। बहुत ज्यादा स्पीडी निकल जाता है तो फिर हम एग्जिट कर लेंगे। यस, ऊपर अगर पहले काट देता है कि 50 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद अगर सस्टेन, जो मैंने उस दिन भी कहा था, ठीक है, लेकिन वो अगेन साइडवेज चला गया कि अगर 17,900 के ऊपर हम खुल जाते हैं और ओपन होके सस्टेन करते हैं तो इमीडिएट आपको 70-80 पॉइंट की अप मूवमेंट देखने को मिलेगी। 17,970-80 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और उसके ऊपर तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इस लेवल का इंतजार 18,100। ठीक है। अगर पॉजिटिविटी के साथ मार्केट दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। 17,900 से पहले कुछ नहीं करेंगे, मतलब ऊपर की तरफ 17,900 के ऊपर बाय कर लेंगे। यस, नीचे जरूर मौका मिलेगा तो 17,750 बेस्ट लेवल है। बैंक निफ्टी में भी कुछ यही लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर हम डेली पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी में पूरा वीक एक ही जगह
यहाँ पे वीकली में आप देखो एक एकदम से छोटी सी रेंज बना दी है, एकदम सी डोजी कैंडल बना दी है। डेली पे मैं देखूं तो डेली पे भी बहुत ही साइडवेज रह चुका है पूरे हफ्ते भर में। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर अगर देखते तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंस लेवल है, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर 41,700 और नीचे 41,350 के आसपास, इसी 300-400 पॉइंट के अंदर पूरा हफ्ता बिताया। ऊपर वही लेवल अब इम्पोर्टेंट है डेली के हिसाब से और वीकली के हिसाब से, और ये लोअर टाइम के हिसाब से भी। अगर प्राइस 41,700 के ऊपर निकल जाता है तो इमीडिएट 42,000 तक के लेवल आपको आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट है आपको 41,350 के आसपास, उसके नीचे निकल जाता है तो फिर हम वेट कर लेंगे और नीचे 40,700 तक के वेट कर लेंगे। ठीक है, सो वेट नीचे आपको 41,300 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। अगर उसके नीचे निकल जाता है तो हम एग्जिट कर लेंगे, रादर वो अच्छी लेवल है, वहां से आप लॉन्ग हो सकते हैं। ऊपर 41,000 तक 42,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो रेंज है उसको थोड़ा सा ब्रेक करने का ट्राई करेगा इस हफ्ते के लिए, उस पर आपको ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन डाटा आएगा उस पर ध्यान रखना है और पर्टिकुलर काउंटर्स पे भी ध्यान रखना है। कौन से पर्टिकुलर काउंटर्स है, जिसमें सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात, जैसे कि हमने उस दिन भी टाटा मोटर्स की बात की थी, एशियन पेंट की बात की थी, ओएनजीसी की बात, सेम टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमने कॉल ऑप्शन दिया है, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सो हमने ये कहा था ये जो गैप है, अगर ये गैप फील करते हुए इस वाले लेवल पे मिले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। रादर ये डील भी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ 20 ईमा, 20 ईमा ऊपर के ऊपर ही रोक ले तो फिर आपको एक पॉजिटिविटी का संकेत देखने को मिलेगा, जो हमें उस दिन मिला। और हमने ये कहा था कि आपको 450 के ऊपर जाता हुआ दिखे तो आप बाय कर सकते हो। सो कल परसों इस वीक में टाटा मोटर में अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, जिसके की टारगेट आपके अच्छे खासे 420 तक के टारगेट आपको, सॉरी 480 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो मैं टाटा मोटर में पॉजिटिव रहना पसंद करूंगा। ठीक है, आईजीएल एक काउंटर सेम है, बहुत ही तगड़े लेवल से निकल रहा है, बहुत दिनों का कंसोलिडेशन था, नीचे से हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है, एक नैरो रेंज का ब्रेकआउट है, 2200 ईमा का सपोर्ट है और रेंज ब्रेकआउट है। सो अगर मैं इसको देखता हूं तो यहाँ से भी ऊपर जाने के संकेत, सीएमपी है 442, अब ये 461 के पहले टारगेट और उसके बाद सीधा 500 रुपए तक के टारगेट आने वाले दिनों में आईजीएल में देखने को मिल सकते हैं। सो जिस किसी को ट्रेड करना है वो फरवरी के कॉल के साथ या जनवरी मार्च के कॉल के साथ भी जा सकता है। एलएनटीएफएस सुपर, हालांकि ये अच्छा खासा नीचे से बढ़ चुका है, फिर भी ये अगेन ऊपर, क्योंकि ये जो लाइन है 95 96 इसने बहुत बार रिटेस्ट कर चुकी है और अब इतने बार रिटेस्ट हुआ कि अब अगर ये ऊपर की तरफ निकल जाता है तो फिर आपको ऊपर बहुत ही ज्यादा 107 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं एलएनटीएफएस में। सो इस वाले काउंटर में भी नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान रखना है। आरो फार्मा अगेन इसमें भी लोअर रेंज से आपको एक बताने में बहुत, अभी जो हमारे स्टूडेंट है वो जानते हैं कि जब भी ईमा कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद जो सडन डाउनफॉल में जो अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस के साथ साथ सपोर्ट के साथ साथ अगर हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में एंट्री मिल जाए तो फिर आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर, कंसोलिडेशन खत्म, फिर एक सडन डाउनफॉल, फ्रेश बाइंग प्रेशर और ऊपर अब चैनल को भी तोड़ते हुए ऊपर। सो अगर कुछ दिनों में यही रेंज वापस रीटेस्ट करने आता है 447 के आसपास तो यहाँ पे बाय होगा, ऊपर तगड़े टारगेट 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। सो आरो फार्मा में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, सो गाइस अच्छा खासा पॉजिटिव सेशन देखने को मिल सकता है, जब तक हम रेंज में थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे ही रेंज तोड़ देंगे उसके बाद हम पॉजिटिविटी के साथ मार्केट में ट्रेड करेंगे। कॉशियस थोड़ा बहुत रहना ही है, लेवल्स नीचे की तरफ निकल आती है तो फिर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। ठीक है, सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, बाकी संडे लाइव सेशन में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं 8 बजे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आपके करीबी लोगों को, कलीग्स को जो शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, सो गाइज बी केयरफुल एंड ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट। थैंक यू, बाय।